Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So this is our second video on environmental studies from NCERT. NCERT में से हम आज पढ़ रहे हैं environmental studies पढ़ रहे हैं एक short summary. So this is our second video. So without wasting your time, I'm starting your session. So आज हमें पढ़ना था कर्णम मल्लेश्वरी से। कर्णम महेश्वरी कौन थी? कर्णम महेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। ये क्या थी? हमारी एक वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश में रहने वाली। इनके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल भी हैं, पुलिस कांस्टेबल थे। इन्होंने अपने जब ये 12 साल की थी इन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी और अब ये क्या कर रही हैं, 130 किलोग्राम्स तक वेट लिफ्ट कर पा रही हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 29 मेडल्स जीते और इनकी 4 बहनें हैं जो सेम वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितने मेडल जीते, कितने ग्राम तक। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? सो इनके बारे में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर क्या है? फ्लावर वैली पाई जाती है। फ्लावर्स जो होते हैं जैसे मैरीगोल्ड, जेनिया, वो यूज़ किए जाते हैं डाई करने के लिए कपड़ों को। कन्नज डिस्ट्रिक्ट कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में, जो कि इत्र बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। और ये ज़रूर ध्यान रखिए, जो सारे जितने भी स्टेट्स हैं मैप के ऊपर प्लीज़ देखें। ये एक इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ लेते हैं कि महाराष्ट्र से केरल जाने के बीच में कितने स्टेट्स आए, उनके क्वेश्चन आ जाता है। या फिर ऊपर जम्मू कश्मीर से केरल के अगर हम आ रहे हैं बाय ट्रेन तो कितने जो स्टेट्स हैं वो कवर करते हुए आएंगे। या फिर डायरेक्शन बेसिस क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। सो अब है मधुबनी पेंटिंग, बहुत पॉपुलर टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। सो मधुबनी पेंटिंग है, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, वो क्या एक मधुबनी पेंटिंग है। ये काफ़ी ओल्ड फॉर्म है फोक आर्ट की। अब इसका नाम मधुबनी पेंटिंग क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। ये पेंटिंग क्या होती है? इसमें पाउडराइज का पाउडर यूज़ किया जाता है, इसके अंदर कलर्स डाले जाते हैं और उसके थ्रू ही बनाई जाती है। जैसे कि इंडिगो, इंडिगो का यूज़ किया जाता है नीला कलर देने के लिए। टर्मरिक का यूज़ किया जाता है हल्दी कलर्स देने के लिए। और बाकी सारे जो कलर्स इनके पास अवेलेबल होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अब ये कलर्स लेते हैं फ्लावर्स और ट्रीज का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग देयर कलर्स। द पेंटिंग शोज, अब पेंटिंग क्या क्या शो करती है? इस पेंटिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें एक गोड को शो किया गया है, यहाँ पे एनिमल्स भी है, पिकॉक है। मतलब ये क्या दिखाते हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, फिश और जितनी भी एक लाइफ की दिखाते हैं, जितना हमारे पास इन्वायरमेंट को शो करते सभी चीज़ें क्या है? मधुबनी पेंटिंग में बनाई जाती हैं। द कन्नज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर मेकिंग इत्र। अभी भी मैंने आपको पढ़ा है कि कन्नज डिस्ट्रिक्ट क्या है? कन्नज डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में इत्र बनाने के लिए। इत्र रोज वाटर, सॉरी रोज वाटर आएगा ये। केवरा वाटर क्या है? फ्लावर से बनाया जाता है कन्नज के अंदर। अब वही बताया जाता है कि बनने को बोला जाता है, बनना जो वर्ड है, बनने का मतलब होता है ब्राइड ग्रूम। पाकिस्तान के अंदर क्या है? देरा गोजी खान सोना विलेज हरियाणा में है, बेलविका विलेज कर्नाटका में। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बता रही हूँ, विलेजेस के नाम बता रही हूँ, ये क्या कुछ इन पॉपुलर नाम है जो चैप्टर में यूज़ किए गए हैं और बताया गया कि किस इलाके में है। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इन बसावाज एरिया एन इम्प्लीमेंट कोल्ड खुती इज यूज टू लूजन द सॉइल। एक बसावा के एरिया में खुती क्या इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि जो सॉइल जो लूज करी थी उसके लिए। गिजुबाई बेडका क्या गुजरात में रहते थे और उन्होंने कई सारी स्टोरीज बच्चों के ऊपर लिखी थी, क्योंकि उन्हें बच्चों से काफ़ी प्रेम था तो वो बच्चों के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखते थे। अब कुछ बर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि इंडियन रोबिन क्या करती है? वो अपने जो एग्स है वो रोड साइड स्टोन्स के बीच में, पत्थरों के बीच में देती है। कोयल क्या करती है? अपने एग को एक क्रो के नेस्ट में रखती है। बर्ड यूज द नेस्ट, बर्ड्स जब भी नेस्ट को यूज करते हैं जब उन्हें अंडे देने होते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हेज्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। जब उनके जो अंडे फूट जाते हैं उसमें चिक्स आ जाते हैं बाहर,
देन वो क्या करती है, अपने नेस्ट को छोड़ के चली जाती हैं। क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। क्रो क्या करता है, अपने जो नेस्ट है वो पेड़ के ऊपर बनाता है, बहुत ऊपर। द सन बर्ड मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और अ ब्रश। सन बर्ड अपना नेस्ट क्या बनाती है, एक पेड़ के ऊपर बनाती है, जो क्या होता है, लटका हुआ दिखता है। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो ग्लास लेंसेज होते हैं, जो क्या करता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स उसे पास दिखाने में मदद करता है, जिसे हम दूरबीन भी कहते हैं। नालामंदा आंध्र प्रदेश के अंदर है। बाजार गांव महाराष्ट्र में। कूफे परेड होती है मुंबई के अंदर। होल होलगुंदी क्या होती है, कर्नाटका के अंदर है। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कोल्ड भीमा संघ इन हिलगुंदी। हिलगुंदी के अंदर क्या है, बच्चों की जो पंचायतों से ये भीमा संघ कहा जाता है। अब बनियान ट्री के बारे में बताया हुआ है। वट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस। आपने देखा बनियान ट्री में जो ब्रांचेस की तरह लटकता हुआ दिखता है नीचे की तरफ, वो क्या होती है, एक्चुअली उसकी रूट्स होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेजर्ट ओक पाया जाता है। डेजर्ट ओक की जो रूट्स है वो ग्राउंड में जब तक जाती है, वहां तक जाती है जहाँ तक उसे पानी ना मिल जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके तने के अंदर वो पानी को स्टोर करती है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में बनाया जाता है जब नई चावल की फसल होती है। जैसे हमारे पंजाब में बैसाखी बनाई जाती है जब गेहूं की नई फसल होती है। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14th और 15th ऑफ द जनवरी में बनाया जाता है, और या फिर कह सकते हो फर्स्ट या सेकंड माघ में बनाया जाता है, जो कि हमारे असमिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10वां महीना होता है। जैसे आपको पता होगा जो ये हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर है, और जबकि हमारा जो असली जो कैलेंडर होता है, जो हिंदू मतलब जो हमने बनाया था हमारी संस्कृति में, वो अलग है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड माघ में। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका। जो पहला दिन होता है उसे उरुका कहते हैं। एंड दैट डे पीपल बिल्ड ए टेम्पररी शेड। और उस दिन क्या करते हैं लोग, एक टेम्पररी शेड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बेला घर। बोरा इज ए कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज इन असम। असम में बोरा नाम की एक वेराइटी उगाई जाती है राइस की, जो क्या होते हैं, स्टिकी राइस होते हैं, चिपचिपे राइस होते हैं। वुमेन वियर ड्रेस इन पैंट एंड मग। पैंट एंड मग, मग्गा पहनते हैं जिसे कहते हैं हम मेखला चौदर। ये नाम थोड़ा अजीब है तो मुझसे प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में साथ में बनाना खाना, उसे हम क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में कौन सा विलेज है, मुक्तापुर विलेज है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कैरेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र प्रोडक्शन आर। वहाँ पर जो ट्रेडिशनली क्या काम है, वहाँ पे जो पहले से चलते आ रहे कैरपेट को भूनना, टॉय बनाना, इत्र बनाना, इन सबको क्या वहाँ पर ऑक्यूपेशंस है। दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड लाइक। ये जो अब कुछ नाम है जिन जगहों के नाम से कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे कुल्लू के शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से फेमस है, असम का सिल्क, कश्मीरी की एम्ब्रॉयडरी। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसकी करेंसी क्या है, दिरहम। इसमें अब एक मलयालम में बताया कि पापा का जो यंगर ब्रदर होता है उसे कहते हैं चित्तप्पन, और पापा का जो यंगर ब्रदर की वाइफ होता है उसे कहते हैं कुजम्बा। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट ट्रीज। केरला में कई सारे फ्रूट ट्रीज होते जैसे कोकोनट्स, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट। द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट। इकलौता प्लांट जो डेजर्ट में उगा जाता है वो क्या होता है, डेट पाल्म्स होता है। यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला। केरला में कई सारी स्पाइसेस आप में देख सकते हैं, तेज पत्ता, कार्डेमन, ब्लैक पेपर, ये सारे क्या है, केरला में पाए जाते हैं। गरम मसाला इज मेड अप ऑफ। गरम मसाला किससे बनाता है, छोटे बड़ी कैरामन से, मतलब क्या होती है ये, इलायची, क्लोव, क्यूमिन सीड, सिनेमन, ब्लैक पेपर और ड्राई जिंजर, इन सब से मिलकर क्या बना होता है, गरम मसाला। अच्छा, अब एक स्टोरी है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहिंदा प्रिज्म की, जो एक क्या डॉक्टर है थी ये इंडियन नेवी में, और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने क्या एक परेड को लीड किया था।
वाहिदा प्रिज्म किसकी थी? थाना मंडी की रहने वाली थी, जो कि एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसमें जितने भी जो परेड में कमांड्स थी वो 36 कमांड्स थी। तिब्बतियन को हम कहते हैं भोती, लद्दाख की भाषा में। और भोती भाषा के अकॉर्डिंग मदर को कहते हैं अम्मा ले और फादर को कहते हैं अब्बा ले। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉर्ट समरी के सारे चैप्टर्स को पूरा डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो उन चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए वो सब क्या है इसमें अवेलेबल है आपको। एज द आंट मूव, आपको पता है जब एक अगर आपने देखी हो कभी, जब एक चींटी चलती तो उसके पीछे पीछे सबकी एक लाइन चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो आंट है वो क्या करती है, अपनी स्मेल छोड़ती हुई चलती है, जिसे फॉलो करते हुए वो चलती है हमेशा। एक सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपनी फीमेल वॉर्म को उसके कई किलोमीटर तक उसकी स्मेल से उसे ढूंढ लेता है। मॉस्किटोज हमें क्यों काटते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी की स्मेल को फील कर लेते, स्मेल कर लेते, जिसके वो हमें ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड दैम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट, हमारी जो फीट की जो सोल होती है उससे, या फिर हमारी बॉडी की जो हीट होती है उससे भी क्या मॉस्किटो में ढूंढ लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉग्स क्या अपना एरिया मार्क करते हैं, कि डॉग्स को पता चल जाता है अगर उनके एरिया में कोई दूसरा डॉग आता है। कैसे करते हैं? वो अपने एरिया को मार्क करते हैं अपने यूराइन और पोटी से। वो क्या, उसकी स्मेल जो होती है उससे वो पता चल जाता है कोई दूसरा डॉग आता है इस एरिया में, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी यूज़ करेगा कॉर्नर्स यूराइन करने के लिए। तो उसको क्या है, वो फील कर वो उसकी स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कोई दूसरा डॉग आया है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन द अदर साइड, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की कहते हैं जो साइड होती है वो एक साइड होती है, तो हेड पे और उनके हेड की एक तरफ होती है। देयर आइज, उसकी जो आइज है वो क्या कर सकती है, अगर वो दोनों साइड होती है उसकी, जो उसके कारण को एक ही चीज एक ही टाइम पर दो चीज़ों को क्या वो फोकस कर ले सकती है बर्ड्स। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. अगर वो सीधी देखेंगी तो एक ही टाइम पर वो एक ऑब्जेक्ट को अच्छे से एक ही टाइम पर दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर देखती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की क्या होती है, आइज फिक्स्ड होती हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। उसके लिए क्या करना होता है, उन्हें अपनी पूरे जो हेड है वो मूव करनी होती है। जैसे हमारी आइज है वो सामने की तरफ फिक्स है, तो अगर हमें पीछे देखना तो हमें अपनी गर्दन मोड़नी होती है। ऐसे मोस्टली बर्ड्स में होता है। अब कुछ बर्ड्स जैसे काइट, ईगल, वल्चर से क्या हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, वो इतनी दूर तक देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, हम जो 2 मीटर तक देख सकते हो वो 8 मीटर तक क्या देख सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी एज कलर एज वी कैन, एनिमल्स हमारे जितने कलर नहीं देख सकते। जो दिन में जो एनिमल्स जागते हैं वो सिर्फ कुछ ही कलर से देख सकते हैं, और जो रात को जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स को ही देख सकते हैं। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फैदर्स, बर्ड्स के जो कान है वो किससे कवर होते हैं, उनके फैदर से कवर होते हैं। स्नेक्स क्या होते हैं, डीफ होते हैं, बहरे होते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन को फील करते हैं ग्राउंड की। कुछ बर्ड्स और एनिमल्स है जो क्या करते हैं, डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग साउंड्स क्रिएट करते हैं। अगर कोई डेंजर हो, खुशी हो, उसका अकॉर्डिंग, जैसे लंगूर, टाइगर, लेपर्ड, ये अलग अलग साउंड्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं आवाज़। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे, आपने देखा कभी कोई अर्थक्वेक या स्टॉर्म आने वाला था तो एनिमल्स के बिहेवियर से पता चल जाता है कि कुछ आपदा आने वाली है। और जो लोग जंगलों में रहते हैं वो इन बिहेवियर को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि खतरा आने वाला है। जैसे एक इंसिडेंट बताया हुआ है कि दिसंबर 2004 में ये कुछ अंडमान आइलैंड में कुछ ट्राइब्स रहते थे। उन्होंने ये देखा कि वहाँ के जो जानवर हैं उनका बिहेवियर चेंज हो गया सडनली, तो उन्हें पता चल गया कि कोई डेंजर आने वाला। तो वो एक सेफ उस आइलैंड के एक सेफर पार्ट में, जो पार्ट सुरक्षित था उस पार्ट में जाकर क्या वो वहाँ पे जाके सेव हो गया। तो कुछ ही देर बाद क्या हुआ, वहाँ पे सुनामी आ गई, लेकिन उसमें क्या किसी लोग की जान नहीं गई क्योंकि वो बच गए। अभी यहाँ पे एक टीचर्स नोट दिया हुआ कि जब टीचर को पढ़ाना तो उसके लिए, जैसे अब इसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। जब व्हेन ए टीचर फोकसेस, जब एक बर्ड फोकस करती है दोनों साइड, तो उसका डिस्टेंस हम एस्टिमेट करके बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि अगर हम उसे इस तरीके से बताएंगे तो चिल्ड्रन ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जब वो ऑब्जर्व करने लग जाएगी अलग अलग बर्ड्स की पोजीशन को, जब वो किसी बर्ड को देखें तो वो देखेंगे कि एक है, दो है, कैसे वो इनकी देख पा रही है, उनकी जो विज़न है वो कैसे बढ़ पा रही है।
अब हमारे एक आता है स्लोथ। स्लोथ क्या होता है? स्लोथ बियर की तरह दिखता है लेकिन बियर नहीं होता। ये क्या होता है? सबसे आलसी होता है। ये 17 आवर्स एक दिन में सोता है। ये एक ही पेड़ की जो पेड़ की टहनियाँ होती है उस पर जाके लटक के वो सो जाता है और उसी पेड़ की पत्तियों को वो खाता है। उसे उसके अलावा कुछ हार्डली कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसे चाहिए होगी। जब वो उस पेड़ की सारी पत्तियाँ खा लेता है तो वो क्या है, वो पेड़ को चेंज कर लेता है। स्लोथ 40 साल तक रहता है, जिसमें क्या वो 8 पेड़ की पत्तियों को ही खा पाता है। हफ्ते में सिर्फ एक बार वो पेड़ से नीचे आता है टू रिलीफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने आप को रिलीफ करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ जानवरों की स्लीप के बारे में बताया कि कौन सा जानवर कितने टाइम के लिए सोता है। जैसे लिजार्ड है, वो एक पूरा सीजन सोती है, मतलब गर्मियों में लिजार्ड सो जाती है। काऊ 4 घंटे के आसपास, पाइथन 18 घंटे, जिराफ 2 आवर्स, कैट अराउंड 12 आवर्स, एलिफेंट्स 2 to 4 hours. So this is the whole video. Oh, this is our second session of this EVS series. तो आई होप आप सब साथ के साथ पढ़ रहे होंगे। अब मिलते हैं अपने थर्ड सेशन में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अपना कमेंट, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।